हेलो। हमारा आज का टॉपिक है क्या? इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस का क्या मतलब होता है? इरिथ्रो मतलब क्या होता है हमारा आरबीसी, एंड पोइसिस मतलब क्या होता है बनना। जो हमारे आरबीसी के बनने के प्रोसेस को ही हम लोग इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। इरिथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट। मतलब इरिथ्रोपोइसिस वैसा प्रोसेस है जिसमें आरबीसी का ओरिजिन, डेवलपमेंट जहाँ होता है, मैचुरेशन, उसी प्रोसेस को हम लोग इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। अब हेमोपोइसिस किसको कहते हैं? हेमोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ ऑल द ब्लड सेल्स। मतलब जितने भी ब्लड सेल्स में हम लोग के फॉर्म्ड एलिमेंट पाए जाते हैं, उसके बनने की प्रक्रिया को हम लोग हेमोपोइसिस बोलते हैं। देन हम लोग देखेंगे कि हमारे जब हम लोग फीटल स्टेज में होते हैं तब हमारा कहाँ ब्लड बनता है। सॉरी, हेडिंग देना भूल गए, ऊपर में लिख लीजिएगा इन फीटल लाइफ। इन फीटल लाइफ मतलब जब हम हमारी अपनी मम्मी के पेट में रहते हैं तब हमारा मतलब ब्लड कहाँ बनता है। ये 3 स्टेजेस का होता है: मीजोब्लास्टिक स्टेज, हेपेटिक स्टेज एंड माइलोइड स्टेज। मीजोब्लास्टिक स्टेज शुरू का 2 मंथ होता है, एंड हेपेटिक स्टेज शुरू का 3rd मंथ तक होता है, एंड माइलोइड स्टेज हमारा लास्टली का 3rd मंथ होता है। During first 2 months of intrauterine life, RBC are produced from mesenchymal of yolk sac। मतलब जब हमारा इंट्रायूटेरिन लाइफ का 2 मंथ रहता है तब हमारा ब्लड कहाँ बनता है? mesenchymal ऑफ यॉर्क सेल्क में। और फ्रॉम 3 मंथ ऑफ इंट्रायूटेरिन लाइफ, लीवर इज द मेन ऑरिजिन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। जब हमारा इंट्रायूटेरिन लाइफ का 3rd मंथ रहता है तब हमारा ब्लड कहाँ बनता है? लीवर में। एंड माइलोइड स्टेज में क्या करता है? ये लास्ट स्टेज होता है, 3 मंथ, लास्ट का 3 मंथ जब हमारे इंट्रायूट्राइन लाइफ का होता है तब हमारा आरबीसी कहाँ बनता है? रेड बोन मैरो एंड लीवर में। रेड बोन मैरो एंड लीवर में। देन हम लोग आगे देखेंगे अप टू एज ऑफ 20 ईयर्स। जब हम लोग 20 ईयर्स से कम हुए रहते हैं तब हमारा आरबीसी कहाँ बनता है? आरबीसी are produced from red bone marrow of all the bones, long bones and flat bones। जब हमारा अब 20 ईयर्स से कम हुआ रहता है तब हमारा आरबीसी रेड बोन मैरो में बनता है, लॉन्ग बोन में एंड फ्लैट बोन्स में। आफ्टर एज ऑफ 20 ईयर्स मतलब 20 ईयर्स के बाद RBC are produced from membranous bones like vertebrata, sternum, ribs, iliac bones and skull bone and from the end of the long bones। मतलब जब 20 ईयर्स के बाद हम लोग का मतलब जो आरबीसी बनता है वो हम लोग का स्कल बोन्स में बनता है, फ्लैट बोन में बनता है, वर्टिब्रेटा, स्टर्नम, रिब्स में बनता है। देन हम लोग आगे का देखेंगे स्टेजेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। इसके 6 स्टेज होते हैं। ब्लड बनने का हमारा 6 स्टेज होता है। पहला प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट एंड मैच्योर इरिथ्रोसाइट। तब फर्स्टली हम लोग देखेंगे प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। इससे पहले हम बता देंगे जैसे जैसे हम लोग इस स्टेज में ऊपर से नीचे आएंगे हमारा न्यूक्लियस का साइज डिक्रीज करते जाएगा और हीमोग्लोबिन बढ़ता जाएगा, और मतलब लास्ट में हमारा एसिडिक होता जाएगा इसका न्यूक्लियस। देन हम लोग देखेंगे फर्स्ट वाला प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट क्या होता है? इट इज़ वेरी लार्जर इन साइज, डायमीटर इज अबाउट 20 माइक्रोमीटर। यह लार्ज साइज का होता है, डायमीटर इसका 20 माइक्रोमीटर होता है। इट्स न्यूक्लियस इज लार्ज एंड ऑक्यूपाई द सेल्स ऑलमोस्ट कम्प्लीटली। मतलब ये सेल के ऑलमोस्ट ऑक्यूपाई किया रहता है कम्प्लीटली, इसका न्यूक्लियस का साइज लार्ज रहता है। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट डज नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन, मतलब इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। साइटोप्लाज्म इज बेसोफिलिक इन नेचर। इसका साइटोप्लाज्म का नेचर क्या होता है? बेसोफिलिक नेचर का होता है। देन हम लोग आगे का स्टेज देखेंगे अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट क्या होता है? अर्ली नॉर्मोब्लास्ट इज लिटिल स्मॉलर दैन प्रो इरिथ्रोब्लास्ट विद डायमीटर 15 माइक्रोमीटर। जो हमारा अर्ली नॉर्मोब्लास्ट होता है यह स्मॉलर दैन होता है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट का। इसका डायमीटर होता है 15 माइक्रोमीटर। द न्यूक्लियस इज स्मॉलर दैन प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। हम लोग पहले ही बता दिए थे कि धीरे धीरे जैसे स्टेजेस में हम लोग नीचे आते जाएंगे न्यूक्लियस का साइज स्मॉलर होते जाएगा। एंड साइटोप्लाज्म इज बेसोफिलिक नेचर। इसका भी साइटोप्लाज्म का नेचर बेसोफिलिक होता है। देन हम लोग आगे का स्टेज देखेंगे इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में क्या होता है?
Cell is smaller than early normoblast with a diameter 10 to 12 माइक्रोमीटर। जो इसका अर्ली नॉर्मोब्लास्ट स्टेज होता है वो स्मॉलर देन होता है, मतलब जो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट जो होता है वो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट से छोटा होता है, मतलब उसका साइज। न्यूक्लियस इज स्टिल प्रेजेंट, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, लेकिन अर्ली नॉर्मोब्लास्ट से इसका न्यूक्लियस का साइज थोड़ा छोटा होता है। हीमोग्लोबिन स्टार्ट अपीयरिंग, मतलब इसमें हीमोग्लोबिन बनना स्टार्ट हो जाता है। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में हमारा हीमोग्लोबिन बनना स्टार्ट हो जाता है। साइटोप्लाज्म इज स्टार्टिंग विथ बोथ एसिडिक एंड बेसिक इन नेचर, इसका साइटोप्लाज्म एसिडिक एंड बेसिक दोनों नेचर का होता है। पहले वाला जो हम लोग पढ़े थे उसमें साइटोप्लाज्म सिर्फ बेसिक नेचर का था, लेकिन इसमें बोथ एसिडिक एंड बेसिक दोनों होता है। देन हम लोग आगे का स्टेज देखेंगे, लेट नॉर्मोब्लास्ट। लेट नॉर्मोब्लास्ट में क्या होता है, डायमीटर ऑफ सेल डिक्रीजेज अबाउट 8 to 10 माइक्रोमीटर, इसका भी डायमीटर डिक्रीज होता है। हम लोग पहले ही पढ़े थे, धीरे धीरे इसका डायमीटर डिक्रीज होते जाएगा, न्यूक्लियस का साइज डिक्रीज होते जाएगा और हीमोग्लोबिन इसमें पाया जाने लगेगा। साइटोप्लाज्म इज ऑलमोस्ट बिकम एसिडोफिलिक, और ये भी बोले थे कि इसका साइटोप्लाज्म का नेचर धीरे धीरे बेसोफिलिक से एसिडोफिलिक होता जाएगा। देन हम लोग आगे का स्टेज देखेंगे, रेटिकुलोसाइट। क्या है, रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट इज आल्सो नोन एज इमेच्योर आरबीसी, इसको हम लोग इसका दूसरा नाम है इमेच्योर आरबीसी। इट इज़ स्लाइटली लार्जर दैन मैच्योर आरबीसी, जो हमारा मैच्योर आरबीसी होता है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। इट इन दिस स्टेज न्यूक्लियस इज डिसअपियर, देखें हम लोग बोले थे ना धीरे धीरे न्यूक्लियस हट जाएगा, तो इसमें ये साइड जो होता है, रेटिकुलर साइड जो होता है, इसमें न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है। इन न्यू बोर्न बेबीज रेटिकुलर साइड काउंट 2 to 6% ऑफ आरबीसी। नया नया जो बेबी होता है उसमें रेटिकुलोसाइट का काउंट 2 से 6% होता है तक ही होता है। नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट डिक्रीजेज ड्यूरिंग फर्स्ट वीक आफ्टर बर्थ, मतलब जो रेटिकुलोसाइट का नंबर होता है जब हमारा बर्थ का 1 वीक होता है उसके बाद हमारा रेटिकुलोसाइट का नंबर डिक्रीज होने लगता है। देन हम लोग लास्ट स्टेज देखेंगे, मैच्योर्ड इरिथ्रोसाइट। जब हमारा इरिथ्रोसाइट बन जाता है, द सेल डायमीटर डिक्रीजेज अबाउट 7.2 माइक्रोमीटर, इसका भी सेल का डायमीटर डिक्रीज हो गया। द मैच्योर आरबीसी विथ हीमोग्लोबिन बट विदाउट न्यूक्लियस, मतलब हम लोग शुरू में ही बोले थे कि हीमोग्लोबिन बनेगा लास्ट में बन जाएगा और न्यूक्लियस हमारा हट जाएगा, न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा। आरबीसी अटेन्स बाई कॉन्केव शेप, आरबीसी का शेप बाई कॉन्केव हो जाएगा। इट रिक्वायर्स 7 days फॉर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, मतलब यह 7 days लेता है आरबीसी के मैच्योरेशन और बनने में। लास्ट हम लोग देखेंगे कि देखिए वही इरिथ्रोपोइसिस का स्टेजेस कि कैसे कैसे इरिथ्रोपोइसिस बनता है होता है। इरिथ्रोपोइसिस, इसमें देखिएगा शुरू का इसमें तो डायमीटर सेल का बड़ा है, धीरे धीरे सेल का डायमीटर भी डिक्रीज करेगा और न्यूक्लियस का साइज भी धीरे धीरे देखिए यहाँ भी डिक्रीज हो जा रहा है। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, धीरे धीरे ये रेड होता जा रहा है, मतलब इसमें हीमोग्लोबिन आता जा रहा है। मतलब लास्ट का हम लोग देखेंगे इरिथ्रोसाइट में पूरी तरह से हीमोग्लोबिन आ गया और हमारा न्यूक्लियस पूरी तरह से हट गया, मतलब जो हमारा आरबीसी होता है वो विदाउट न्यूक्लियस होता है। देन थैंक यू। आगे का प्रोसेस हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में।